हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपके सामने एक नया चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं। तो चलिए हम फिजिक्स का चैप्टर 1 का क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 1 इकाई 1 की आज हम शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है आपका? स्थिर विद्युतिकी। क्या है आपका? स्थिर विद्युतिकी, जिसको बोलते क्या हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा ये चीज़ होता क्या है। स्थिर विद्युतिकी बोलते क्या हैं, इसको बोलेंगे क्या? स्थिर आवेश का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेश का अध्ययन। क्या करेंगे? स्थिर आवेश का अध्ययन। मतलब इसमें जो आवेश रहेगा, पूरे चैप्टर में जो आवेश रहेगा, आवेश गति नहीं करेगा, आवेश गति नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फिजिक्स से आपको लिखना काफ़ी पड़ेगा। ठीक है, और बस भरोसा आप रखिए, जितना पढ़ाएंगे यहाँ पर फिजिक्स, उससे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, जितना पढ़ाएंगे उसके अंदर ही आएगा। बस आपको निरंतर हमारे साथ बने रहना है और कापी पेन लेकर बैठिए, और ताकि प्रॉपर नोट्स बनाइए आप, ताकि आपको समझ में आए भी। ये नहीं कि आज हम पढ़ा दिए कल आप उसको भूल जाइए। ठीक है, ऐसा मत करिएगा। आप नोट्स बनाइएगा, अच्छी नोट्स बनाइएगा, ताकि आप उसका रेगुलर से रेगुलर रिवीजन कर सकें। चलिए, क्या होता है स्थिर विद्युतिकी? मतलब स्थिर आवेश का अध्ययन। इसमें आवेश जो होगा वो गति नहीं करेगा। कहने का मतलब इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्या होता है ये कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इस इकाई के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं। पहला आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा आता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्लियर है? इस इकाई 1 के अंतर्गत आता क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा क्या आता है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर के स्टार्ट करते हैं और बताते हैं होता क्या है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। पहला टॉपिक है आपका वैद्युत आवेश। ये वैद्युत आवेश होता क्या है, इसको हम समझते हैं। कह सकते हैं आवेश द्रव्य का वह गुण। ध्यान दीजिएगा, या किसी वस्तु का वह गुण, या किसी पदार्थ का वह गुण। ठीक है, आवेश द्रव्य का वह गुण जिसके कारण, ध्यान दीजिएगा, आवेश द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या कह सकते हैं तथा अनुभव किए जाते हैं। ठीक है, आवेश द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं या अनुभव किए जाते हैं। ठीक है, या हम दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु के पदार्थ का वह आवेश या वह गुण जो किसी एक वस्तु की उपस्थिति में दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा से हम इसको समझ लेते हैं क्या वो चीज़ होता है। आइए हम समझते हैं इनकी परिभाषा से। अभी हमने बताया कि आपको आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र या प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का कह सकते हैं, किसी पदार्थ कह सकते हैं, या तो द्रव्य कह दें, जिसके कारण क्या होता है? वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। ठीक है, या उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ दूसरी बार परिभाषा समझ सकते हैं, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तुओं को
आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। इसका जैसे एग्जाम्पल समझें हम, एग्जाम्पल कैसे होता है इसका उदाहरण समझें। उदाहरण क्या होगा, जैसे हम बालों में कंघा करते हैं नहीं करते, कंघा करते हैं बालों में, या बहुत पहले बचपन में हम सब एक एग्जाम्पल करते थे, लेकिन कभी हम ये नहीं समझ पाते थे कि शायद ये साइंस का ही कुछ अजूबा है। सब कहते थे जादू है, बट वो जादू नहीं था, वो एक साइंस का एग्जाम्पल ही हुआ करता था। जैसे हम कंघी लेते थे या पेन ही ले लें या इस मार्कर को ही ले लें, ऐसे बालों में हम रगड़ दें, बालों में रगड़ने के बाद हम क्या करते थे, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेते थे और ये इस मार्कर को जब हम इस कागज़ के टुकड़ों पर जब हम टच करवाएंगे क्या होगा, कागज़ का टुकड़ा इस मार्कर पर क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। क्या होगा, ये आकर्षित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कागज़ के टुकड़ों पर आवेश उत्पन्न होता है वही मार्कर के जब बालों पर रगड़ते हैं तो वही आवेश किस पर उत्पन्न जाता है, मार्कर पर, और किस पर उत्पन्न जाता है, बालों पर। ऐसे ही जब हम कंघा करते हैं, या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब हम कंघा करते हैं, मान लीजिए कोई कंघा है आपका, ठीक है, ये आप कंघा कर रहे हैं, और कंघा जब करते हैं तो आपका बाल और कंघा जब रगड़ पाता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश। और जब कागज़ के छोटे टुकड़े हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या होता है, ये कंघा जो होता है छोटे कागज़ टुकड़ों का करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, सिर्फ समझना है बस आपको। क्या बताएं, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित कर लेती हैं। पहली परिभाषा समझ सकते हैं आप कि जिसके कारण वैद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रभाव उत्पन्न हुआ कि नहीं उत्पन्न हुआ, आवेश उत्पन्न हो गया, क्योंकि कंघा किए, जब कंघा किए तो बालों पर और कंघे के बीच में क्या आवेश उत्पन्न हो गया। जब कागज़ के प्रति लाया गया, कागज़ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है, तो समझ में आया उदाहरण क्या है। चलिए इसको उदाहरण लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि जब हम सूखे बालों में कंघा करते हैं तो कंघे में कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह गुण बालों में भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा क्या चीज़ होता है, आप समझ सकते हैं वैद्युत आवेश क्या है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल ले लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसको नोट करते चलिएगा, साथ साथ आगे बढ़ें। चलिए आगे आता है आपका नया टॉपिक है। नया टॉपिक आपका क्या है कि आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं चलिए समझते हैं। आवेश कितने, पहला होता है आवेश आपका धनावेश। क्या होता है, धनावेश, जिसको हम क्या प्लस पॉजिटिव लिखते हैं। ये क्या है, हमारा VE है। ठीक है, ये हमारा क्या है, V प्लस VE, इसका ये सिंबल होता है। VE मतलब पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव लिखेंगे POSITI, उसका VE लास्ट ले लिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हम बात कर लें क्या बात करेंगे, ऋण आवेश। दूसरा बात करेंगे ऋण आवेश, दूसरा बात करेंगे ऋण आवेश। ठीक है, दूसरा किसकी बात करेंगे हम, ऋण आवेश की। ऋण आवेश, ऋण आवेश, ठीक है, इसको बोलेंगे माइनस नेगेटिव। ठीक है, देखिए हम समझेंगे क्या, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, आवेश के प्रकार धन आवेश, ऋण आवेश। इसमें क्या होता है कि इसको क्या बोलेंगे, इसको कैसे जानेंगे। एक चीज़ नोटिस करिएगा, धन आवेश में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, वो धन आवेश कहलाएगा। क्लियर है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश होगा। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, क्या होगी, अधिकता होगी, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी
तो क्या होगा, ऋण आवेश। क्या होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिन बच्चों को समझ नहीं आता कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, धनावेश फिर ऋणावेश। ठीक है, धनावेश क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ धनावेश होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ ऋणावेश होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि कमी होगी तो इसमें माइनस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कमी है तो यहाँ प्लस होगा, अधिकता होगी तो यहाँ माइनस हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम इसका समझें, आवेश की परिकल्पना हम जो समझते हैं क्या होता है, आवेश की परिकल्पना हम कैसे करेंगे। आवेश की परिकल्पना, देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लें, मान लीजिए सोडियम ले लें। सोडियम कितना होता है, Na का अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह डिनोट करते हैं। आप लोग 11वीं क्लास पढ़ चुके हो, ज़्यादा बेसिक तो बताने का आवश्यकता है नहीं, आप सबको पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है। इलेक्ट्रॉन Na कितना होता है, 11 इलेक्ट्रॉन भी है, और प्रोटॉन कितना होता है, वो भी कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताइए, अगर हम Na का क्या निकालें, Na का अगर निकालें क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको करना आता है ना। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे किसे, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे कैसे, अगर यहाँ पर कितना ले लें, यहाँ 2 8 1, कैसे 2 8 2 10 1 11 हो गए ना। अच्छा आप बताइए, आप लोग एक क्लास 11 में पढ़े होंगे अष्टक नियम। कौन सा नियम, अष्टक नियम। तो इसमें तो 8 पूरा है नहीं, यहाँ पर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। या तो 7 ये लेगा तो ये 8 हो जाएगा, या तो हम 1 को बाहर कर देंगे और इसके स्थान पर खाली छोड़ देंगे, ये बन जाएगा 2 और 8, तब अष्टक पूरा कर लेगा। बात तो वही हुई ना। अगर हम कोई भी लेते हैं, यहाँ पर अष्टक नियम पूरा, अष्टक नियम क्या करेंगे, 7 को कहीं से ले लेंगे तो ये बन जाएगा 8, तो अष्टक पूरा कर देगा। या जो 1 है 1 को हटा दें। अष्टक मतलब ये तो होता है कि लास्ट अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो या 1 को हम बाहर कर दें। जब 1 को हम बाहर कर देंगे, 1 को हम बाहर कर दिए, देखिए जब 1 को बाहर कर दे तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन उतना ही रहेगा, प्रोटॉन कोई दिक्कत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया ना। अब बताइए ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, कम हुआ कि नहीं कम हुआ। अगर आपके पास 5 रुपये है और 5 रुपये में आपने 4 रुपये किसी को दे दिया, तो आपके पास कमी हुई कि वृद्धि हुई, कमी हुई ना। तो ऐसे जब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्यों कमी हो गई, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये बने केवल 8 बन जाएगा, और यहाँ पर जो 11 था इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे, Na प्लस लगा देंगे, यहाँ क्या यानी क्या लगा देंगे, प्लस। यही क्या होता है हमारा धन आवेश। समझ में आया भाई, ये क्या किया, निकाल दिया। जब निकाला तो देखिए 8 2 10 11 था, 1 निकल गया तो 10 बच गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन कमी हो गई ना। जब इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो क्या कहलाएगा, धन आवेश। डेट्स क्लियर। चलिए ऐसे इसका भी समझ लीजिए, ऋणावेश का ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 17 होगा। प्रोटॉन भी कितना होगा, 17 होगा। ठीक है, अब इसका कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, 2 8 8 2 10 कितने का आ सकता है, 7 की। 8 2 10 7, 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, 7 है, 7 तो हटा देंगे, पूरा हटा देंगे, बहुत ज़्यादा भाई कमी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो किसके पास में दिख रहा, 1 जोड़ दें तो 8 बन जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। 7 हटाएंगे बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी उसको भी। क्या करेंगे, इस 7 को क्या बना देंगे, 8 बना देंगे। 7 को क्या बना देंगे 8 बना देंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे, जब 7 को 8 बना देंगे कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर हो कितना हो जाएगा, ये बनेगा देखिए CCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, नहीं हो गई वृद्धि। और अगर हम देखेंगे, देखिए 7 है, ये कितना बन जाएगा हमारा, ये इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा 18 और प्रोटॉन हमारा 17 ही रहेगा। तो क्या लग जाएगा, Cl के ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस। माइनस क्यों लगा, अब ऐसा मत सोचिएगा माइनस लगा है कि
तो उसकी कमी हो रही नहीं, साथ था ना, इसको अष्टक बनाने के लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया, जब ले लिया तो अधिकता हो गई ना, मतलब कितना था 8 2 17 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है, और एक एक्स्ट्रा पार गया 18 हो गया। जब एक्स्ट्रा पाया अधिकता हुई कि कमी हुई, अधिकता हुई ना, जब एक्स्ट्रा पाया तो अधिकता हुई, जब अधिकता हुई क्या हो गया ये Cl-। तो समझ में आया आप सभी को, या आप सिंपल चीज़ तो आपको समझाने के लिए बताएगा, आप सिंपल से भी बता सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश होगा, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो समझ में आया, आगे चले। चलिए अब आगे पढ़ते हैं वैद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं। वैद्युत आवेश के गुण इसमें देखेंगे, अगर आवेश जो होगा वो समान होगा तो उसे बोलेंगे सजातीय प्रकृति के आवेश। यदि आवेश विपरीत होगा तो क्या बोलेंगे, विजातीय प्रकृति के आवेश। ठीक है, समझिए कैसे। आवेश मान लीजिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, या यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। फिर ये सब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा सजातीय, क्या कहलाएगा हमारा सजातीय प्रकृति के आवेश, सजातीय प्रकृति के आवेश कहलाएगा। क्लियर है। अगर यही विपरीत होता, यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, मतलब कहने मतलब ऐसा मैं पूरा चार्ज मिलना, ये देखिए यहाँ से प्लस प्लस सजातीय होगा, माइनस माइनस तभी सजातीय होगा। लेकिन जब चिन्ह विपरीत होंगे तो क्या होंगे, वो क्या होंगे, वो चिन्ह विपरीत, वो क्या कहलाएगा, विजातीय, विजातीय, विजातीय प्रकृति के आवेश। ठीक है, आवेश। ठीक है, तो समझ में आया। पहला क्या लिखेंगे इसमें गुण, पहला क्या लिखेंगे कि समान आवेश ना, समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, अच्छा पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, जब आवेश समान होगा तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब आवेश विपरीत होंगे उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। कैसे, जैसे हम समझें, यहाँ से यहाँ प्लस ले लिया, यहाँ भी प्लस ले लिया, तो इनके बीच में क्या होगा, ये क्या दूर जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इससे ये क्या हो, दूर जा रहा है, तो क्या होगा, इनमें प्लस प्लस होगा। अगर चिन्ह समान होगा, मतलब आवेश यहाँ धन आवेश, यहाँ भी धन आवेश होगा, तो इनके बीच कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं, बल्कि इनसे दूर जाएंगे, इनसे दूर जाएंगे। क्या हो रहा है, इनमें हो रहा है प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है, इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। और जब यहाँ भी एक बार और देख लीजिए, यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ भी माइनस ले लिया, तब भी इनके बीच में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इनके बीच में, वही क्या, प्रतिकर्षण होगा। क्यों, क्योंकि चिन्ह समान है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जैसे ही चिन्ह क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे प्लस और एक ले लेंगे माइनस, इनके बीच में क्या होने लगेगा, आकर्षण। इनके बीच में क्या होने लगेगा, आकर्षण होने लगेगा। ठीक है, कभी आपके घर पे कोई एग्जाम्पल इसका देख सकते हो, आपके घर में कोई चुंबक हो, चुंबक जानते हैं ना, मैग्नेट। कभी मैग्नेट देखे होंगे कि ऐसे करते हैं, मैग्नेट बहुत ही झटका देता है, और झटका देता पीछे ढकेलता है। क्यों ढकेलता है, क्योंकि उनका जो प्लस प्लस एक साथ आप करते हैं, और उसमें तो लिखा रहता नहीं चुंबक में कि ये प्लस है कि माइनस है, तो आप जब करते हैं तो आपको पता नहीं लगता और झटका देता है। लेकिन जब उसी को ऐसे पलट देते हैं और तुरंत वो अचानक ऐसे झटाक से तुरंत बहुत तेज क्या होता है, चिपक जाता है। किसके कारण होता है, ये आवेशों के कारण होता है। ठीक है, अभी आएगा चैप्टर, उसका भी चुंबक वाला एक चैप्टर है आपका। ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसमें भी पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, इसको समझते रहिए क्या चीज़ होता है। ठीक है, देखिए इसको समझ में आया है ना, समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय, विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जब आवेश समान होगा तो प्रतिकर्षण होगा, जब आवेश विपरीत होगा तो आकर्षण होगा। तो समझ में आया। चलिए
आगे समझते हैं। आवेश एक क्या होता है, व्युत्पन्न अदिश राशि होती है, ठीक है। आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि होती है, ठीक है। आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि होती है। और अभी लास्ट में एक चीज़ स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो धनावेश होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋण आवेश होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए इसको लिख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए आवेश के गुण हम देखते हैं फिर से एक बार। समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश बोलते हैं। यहाँ तक तो हमने बताया भी था, इसको बताया था। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित होते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, कैसे समझाया था ना। अगला है आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है, ठीक है। अगला है आवेश, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ये सब आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, मापन चैप्टर होता है। अगर मापन चैप्टर आपका मजबूत होगा शायद आप इसको करने में आसान होगा आपके लिए, ठीक है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम कैपिटल C डिनोट करते हैं। आवेश बराबर होता है, कितना फार्मूला पढ़े हैं क्लास 10th में ही। आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। वैद्युत धारा क्या होता है, मतलब एम्पियर, समय का सेकेंड होता है। ये होता है कूलाम इक्वल टू एम्पियर गुणे सेकेंड होता है। और एक परिभाषा आती लिखने के लिए, इम्पॉर्टेंट है ये। एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है, तो बिल्कुल आसान से आपको, बिल्कुल आसान लैंग्वेज से आप पढ़ सकते। क्या, यदि किसी चालक में क्या है ये 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात करते हुए हम चलते हैं। यहाँ पर देख कितना हो रहा है, 1 एम्पियर है, यहाँ पर 1 सेकंड है, ठीक है। किसी भी चालक में, कोई चालक है, किसी भी चालक में अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, क्यों, कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता क्या है, पता है कि कूलाम का फॉर्मूला होता क्या है। कूलाम होता क्या है, कूलाम है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर का कुछ नहीं, तो एक हम मान लिए अपने तरफ से। तो किसी भी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम कहलाता है, ठीक है। 1 कूलाम कहलाता है। ये परिभाषा लैंग्वेज लिखने के लिए आती है। ऐसा भी आता है वैद्युत, आपका इसमें ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। तो कूलाम इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ समझते क्या हैं, 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड क्या होता है, किसी भी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझिएगा। और लास्ट एक गुण है आपका है, वही जो अभी बताया था, क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो क्या कहलाएगा, धन आवेश होगा। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो क्या कहलाएगा, हमारा ऋण आवेश कहलाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ आप पढ़िएगा, अच्छी तरह रिवीजन कीजिए। हम यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट बताएंगे, शॉर्ट भी बताएंगे, मतलब अति लघु, उत्तरीय, लघु उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चन हम आपके क्लियर करते चलेंगे। आपका कहीं से भी एक क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी आपको इस टाइप का वीडियो और भी देखना है तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन पर प्रेस करिए और उस पर ऑल करके सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के ज़रिए वो वीडियो पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।